एक वैश्या एक बौद्ध सन्यासी के तप त्याग और संयम से प्रभावित होकर संन्यास अपनाना चाहती है। वह उस सन्यासी के आश्रम के बगल में एक कुटिया बनाकर निवास करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वह युवा सन्यासी उस वैश्या के प्रेम में गिरफ्तार हो जाता है, उसके प्रति आकृष्ट होने लगता है और फिर एक रात वह वैश्या से भिक्षा में संभोग मांग बैठता है। वैश्या बड़ी ही अजीब स्थिति में पड़ जाती है। वह सन्यासी, जो कि एक तरह से उसका गुरु भी था, आज पहली बार उसके सामने याचक बन के खड़ा था। लेकिन याचना में उसने वह चीज मांग ली जो वैश्या ने अपने बहुत पीछे छोड़ दिया था। क्या वैश्या उस बौद्ध सन्यासी को संभोग दे सकती थी, अथवा कथा कुछ और कहती है? इसे स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगर में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह एक बहुत सुंदर महिला से हुआ और वे दोनों बड़े सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को जी रहे थे। समय आने पर उन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। सब कुछ था उनके पास, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। सेठ को लगता था कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जिससे वह नहीं पा सका है। एक दिन उस नगर में एक बौद्ध सन्यासी आया। सन्यासी संयमी था और उसके चेहरे से शांति टपकती थी। वह बड़ा खुशहाल लग रहा था। सेठ उसके पास गया और बोला कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं, आप इतने सुख में कैसे दिखते हैं? तब बौद्ध सन्यासी ने कहा, त्याग और संयम महत्वपूर्ण है। सेठ ने कहा, मैं अपने जीवन में उलझ चुका हूँ, मैं आपकी इन बातों को अपने जीवन में नहीं अपना सकता, लेकिन मेरा पुत्र अभी मात्र 10 वर्ष का है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने साथ रखें और जब वह बड़ा हो रहा है तो अपने जीवन को एक उच्चतर आदर्श की तरफ ले जाए। उसे आप सन्यास की दीक्षा दें। एक पिता अपने ही हाथों अपने इकलौते पुत्र को सन्यास की तरफ भेज रहा था, वह महान पिता रहा होगा निश्चित। उस सेठ ने अपने पुत्र को बौद्ध सन्यासी के हवाले कर दिया और यहाँ से वह लड़का महान सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़ा। वह लड़का अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सन्यास की साधना करने लगा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए। वह लड़का अब एक जाना माना सन्यासी बन चुका था। उसके सन्यास की चर्चा दूर दूर तक और दूर दूर शहरों में भी हो चुकी थी, क्योंकि किसी गरीब परिवार का बच्चा सन्यासी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उस लोग उसे पलायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेठ का इकलौता बेटा सन्यासी बन चुका था, वैसे में उसकी चर्चा अधिक होती है। और समय की मार में सेठ और उसकी पत्नी, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। उनका बच्चा उनकी संपत्ति इकलौता मालिक था, जो कि अब सन्यास ग्रहण कर चुका था और पूरी संपत्ति को उसने बौद्ध विहार बना दिया। लेकिन उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। वह बड़ा उन्मुक्त था और दारुण होने पर उसके यौवन का तेज उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। उसी समय कौशाम्बी के राजा को बड़ी परेशानी थी। बहुत समय से विवाह होने के बाद भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। वह बहुत ही उन्मुक्त था और दारुण होने पर उसके यौवन का तेज उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। उसी समय कौशाम्बी के राजा को बड़ी परेशानी थी। बहुत समय से विवाह होने के बाद भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वे इस चिंता में सदा घुलते रहते थे कि उनके बाद उनका वारिस कौन होगा, और इसीलिए उन्होंने तमाम औषधियों का सेवन किया, यज्ञ और आदि कर्म कांड किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उस राजा के कानों में युवा सन्यासी की चर्चा पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि जब इतना प्रयास कर ही लिया है तो इन्हें भी एक बार देख लिया जाए। वे उस युवा सन्यासी के आश्रम में पहुंचे। सन्यासी ने उनका स्वागत किया और कहा कि कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि हे सन्यासी, मुझे कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है, कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊँ। बौद्ध सन्यासियों को ज्योतिष शास्त्र की अच्छी शिक्षा मिलती थी। वह भी ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। उसने लग्न देखा तो उन्होंने देखा कि राजा के भाग्य में पुत्र रत्न है और कहा कि आप चिंता मत करिए और अगले वर्ष आते आते आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ एक ज्योतिष की गणना थी। लेकिन उस राजा को लगा कि यह सन्यासी का आशीर्वाद है। वह अपने परिवार में वापस लौट आया, राज्य का संचालन करने लगा, और जैसा कि उस सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी, 1 वर्ष के बाद ही राजा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजा को लगा कि यह सन्यासी का चमत्कार है। राजा बड़े ही धूमधाम से सन्यासी के पास गया और उसे अपूर्व धन संपदा लेने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने एक झटके में सब ठुकरा दिया और वह अपने आश्रम में खुश था।
और उसने कहा, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। सन्यासी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र मिलने की कहानी और धन को ठुकराने की कहानी पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। वह सन्यासी पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो चुका था। उस सन्यासी की प्रसिद्धि की चर्चा एक वैश्या के पास भी पहुंची, जो कि उस कौशाम्बी नगर की सबसे बड़ी वैश्या थी। वैश्या को अपने रूप पर और अपनी कला पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि किसी भी पुरुष को वह रिझा सकती है। उसे ऐसा लगता जैसे बड़ी बड़ी अप्सराएं उसके सामने पानी भरती हैं। वह अक्सर कहा करती थी कि मैं विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे सन्यासियों को भी उनके धर्म से डिगा सकती हूँ। धीरे धीरे उस वैश्या के कानों में सन्यासी की प्रसिद्धि पड़ने लगी। वैश्या को कौतूहल हुआ कि वह कैसा सन्यासी है। उसने कहा और जाने का निर्णय कर लिया। वैश्या ने उस सन्यासी को डिगाने के लिए जाने का निर्णय किया और एक दिन अपनी पूरी साज सज्जा के साथ वह सन्यासी के आश्रम पर जा पहुंची। वैश्या उसे रिझाने के लिए गई थी, लेकिन जब उसने 25 वर्ष सन्यासी को देखा तो वैश्या उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तरुण, इतना तेजवान पुरुष कभी देखा ही नहीं था। वास्तव में सन्यास आपको सुंदर बनाता है। यदि सन्यासी होने के बाद भी आप में सुंदरता नहीं आई, लोगों को आप में सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब आपके सन्यास में कहीं ना कहीं झोल है। सन्यास आपको अंदर से मुक्त करता है और एक मुक्त व्यक्ति का सौंदर्य उसके व्यक्तित्व से फूट फूट कर बाहर आता है। वैश्या ने उस सन्यासी के सौंदर्य को देखा और उसके ऊपर मोहित हो गई। वैश्या सन्यासी के पास चली गई। उसने सन्यासी कदमों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। आप सभी को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं आपसे प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ। मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। सन्यासी मुस्कुरा उठा। उसने कहा कि तुम्हारे सामने अनंत खजाना खुला हुआ है और फिर भी तुम पत्थर का एक टुकड़ा उठाना चाहती हो। तुम्हारे सामने आध्यात्म का विशाल पूंजी है और तुम देह के भोग में लगी हुई हो। तुम्हारी देह क्षण मात्र की देह है। इस अरबों और करोड़ों पुराने ब्रह्मांड में देह की आयु 70.5 वर्ष है। यह 60 और 70 वर्ष मनुष्य इस ब्रह्मांड की तुलना में एक क्षण की भांति है। इस देह में उलझ कर रह गई हो, इससे मुक्त होना नहीं चाहती हो? क्या तुम सिर्फ देह का सुख ही चाहती हो? और क्या तुमने देह के सुख के ऊपर कोई अनुभव नहीं किया है? सन्यासी के इस वाक्य से वैश्या बहुत प्रभावित हुई, जिसके तेज में उस वैश्या का सर्वस्व लुट चुका था। वैश्या सोचने लगी, आखिर मैं क्या देखकर इनके प्रति आकृष्ट हुई? मुझे बड़े बड़े योद्धा आते हैं, इस सन्यासी में ऐसा क्या है? ना से इसका शरीर योद्धाओं की तरह सुगठित है और ना ही इसके पास धन का अपार वैभव है। फिर इसके पास क्या है जो मुझे आकृष्ट कर रहा है? निश्चित रूप से इसका त्याग, इसका संयम और इसका आध्यात्म ही मुझे खींच रहा है। वैसे सोचने लगी कि मुझे इस आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए और वह उस सन्यासी से अपनी चेली बनाने के लिए कहती है। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारा गुरुपद अभी स्वीकार नहीं कर सकता, अभी तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं, तुम्हें एक दिन भी संयम से अपना जीवन व्यतीत नहीं किया है। पहले संयम से अपना जीवन व्यतीत करना सीखो, फिर मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। अब वैश्या को जीवन से विरक्ति हुई। वैश्या ने कहा, मैंने आज तक वह जो जीवन जिया है एक नरक की तरह था, अब मैं अपने आप को मुक्त करना चाहती हूँ। और वह फैसला करती है कि उसी सन्यासी के आश्रम के बगल में एक आश्रम बनाकर वह निवास करेगी और सन्यास का पालन करेगी। अगले दिन से वैश्या वहाँ पर आश्रम के नज़दीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। शुरू में बहुत सारे लोग उसके पास आते, उन्हें लगता कि वैश्या ने अपना ठिकाना बदला है, लेकिन वे सभी वैश्या के यहाँ से निराश होकर वापस चले जाते हैं और वैश्या प्रतिदिन अपने आप को मुक्त करने में लग गई। वैभवशाली जीवन जीता है और एक दिन उसे एक रूखा सूखा जीवन मिलता है। तब उसके दिमाग में सादे भोजन का स्वाद चढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन जब वह स्वाद चढ़ जाता है तब वह व्यक्ति मसालेदार खाने की तरफ देखता भी नहीं है। वैश्या के साथ भी यही हुआ। प्रारंभ में उसे लगा कि सन्यास का जीवन दूर से दिखने में अच्छा है, पास से तो बहुत खराब है, कठिन है, समय काटे नहीं कटता, कोई नज़दीक नहीं है, कोई ध्यान रखने योग्य नहीं है। मैं हमेशा यह सोचती कि मेरा पिछला जीवन ही अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मैंने संन्यास छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसके ध्यान की अवस्था बढ़ने लगी, वह उच्च से उच्चतर अवस्था में जाने लगी। उसे संन्यास में रस मिलने लगा, उसे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होने लगा।
इधर सन्यासी भी उसके आश्रम के पास ही रहता था। वह रोज सुबह उठता तो देखता कि वैश्या नदी में स्नान कर रही है। उसका शरीर के कपड़े उसके शरीर में चिपके हुए हैं। उसका शरीर के उभार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पहले तो सन्यासी ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह रोज का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद सन्यासी जानबूझकर ऐसे समय का चुनाव करने लगा जब वह नदी पर नहाने जाया करती थी। तभी सन्यासी उस समय पे जाता था। इधर सन्यासी वैश्या की तरफ आकृष्ट होता जा रहा था और वैश्या अपने जीवन से मुक्त होती जा रही थी। वैश्या सोचती कि सन्यासी मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैश्या के लिए अब उसके तन का मोल कुछ भी नहीं रह गया था। अब वह सन्यास की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन सन्यासी अपना सन्यास धीरे धीरे भूलता जा रहा था और उस वैश्या की तरफ आकृष्ट होता जा रहा था। वह सोचती अगर कोई देख रहा है तो देखने दो, यह सिर्फ चमड़ा है। धीरे धीरे वह वैश्या सन्यासिनी हो रही थी और सन्यास उसके प्रेम में गिरफ्त होता जा रहा था। यह क्रम लगातार चलता गया और सन्यासी का तेज उसके चेहरे से गायब होने लगा और सन्यासी के ध्यान में अब वह वैश्या आने लगी थी। अब उसके ध्यान की गूढ़ता विलीन होने लगी। उसका ध्यान उच्च अवस्था में नहीं पहुंचता था। वह हमेशा ही वैश्या के बारे में चिंतन करने लगा। पहले वह जो ध्यान में मुक्ति में सोचता था, परम पद प्राप्त करने की सोचता था, अब वह वैश्या के बारे में सोचने लगा था। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी। इधर वैश्या दिन प्रतिदिन मुक्ति की ओर कदम बढ़ा रही थी। आखिरकार वह समय आ ही गया जब सन्यासी से रहा नहीं गया। युवावस्था का सन्यासी उस वैश्या के प्रेम में पड़ा हुआ उस वैश्या के दरवाजे पर पहुंचता है। वैश्या कुटिया विश्राम कर रही थी। उसे कोई भय नहीं था। उसका भय उसकी मुक्ति के साथ समाप्त होता चला जा रहा था। सन्यासी ने वैश्या को आवाज लगाई। वैश्या ने आवाज सुनी और उसकी नींद टूट गई। मैं बाहर आई और सन्यासी से बोली, गुरुदेव, क्या आप मुझे दीक्षा देने आए हैं? क्या आप मुझे अपनी चेली स्वीकार करेंगे? वैश्या को लगा कि यह सन्यासी उसके संतत्व से, उसकी मुक्ति से बड़ा प्रसन्न है और आज उसे अपनी चेली स्वीकार करने के लिए आया है। लेकिन सन्यासी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, मैं कुछ देने नहीं, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर एक भिक्षु बनकर आया हूँ। उस सन्यासिनी वैश्या ने कहा, रात के समय भिक्षु? महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कि शाम के समय पे आप भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, फिर आप रात में भिक्षा मांगने कैसे आए हैं? सन्यासी ने कहा कि देवी, मैं जो मांगने आया हूँ रात में उसका सौंदर्य कुछ और ही होता है। मैं तुमसे रति की यानी प्रेम की मैं भीख मांगने आया हूँ। मैं तुमसे संभोग की भिक्षा चाहता हूँ। जैसे ही उस वैश्या ने संभोग सुना तो वह सन्न रह गई। उसने सोचा कि आखिर क्या हो गया, मेरे सानिध्य में इस महात्मा को किस गति में पहुंचा दिया। वैश्या मुक्त हो चुकी थी, इसलिए सन्यासी की गलती पे भी उसे अपनी ही गलती दिखाई दे रही थी। वह सबको सुंदर देख पा रही थी। वैश्या ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इस पर सन्यासी ने कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास संभोग की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमें विवाह कर लेना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम संतान उत्पन्न करें, जैसे मनुष्यता बची रहे, क्योंकि हम संतान के रूप में ही अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं और फिर अपनी शिक्षाएं उसके अंदर स्थापित करते हैं, जिससे क्रम चलता रहता है और मनुष्यता का विकास होता है। वैश्या ने कहा, लेकिन महाराज, वह तो गृहस्थों के लिए है, हम सन्यासियों के लिए संभोग और संतति का उत्पन्न करना मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर सन्यासी ने कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी तो किया था, उनका विवाह हुआ था, उनका एक पुत्र भी हुआ था। सन्यासिनी बनी हुई वैश्या ने कहा कि यह उनके गृहस्थ जीवन में था। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी कोई भी संबंध नहीं रखा था, जबकि उनकी पत्नी उनके संघ में सम्मिलित भी हो गई थी। सन्यासी के पास कोई उत्तर नहीं था। आज वह तर्क या शास्त्रार्थ करने नहीं आया था, वह सिर्फ प्रेम की भिक्षा मांगने आया था। लेकिन वैश्या अब देह से मुक्त हो चुकी थी। उसे इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की आदत हो चुकी थी। उसने कहा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपका बहुत बड़ा अहद कर दिया है, अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी और मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप इस जगह को छोड़कर इतनी दूर चले जाएं जहाँ आपको इन सब बातों की याद ही नहीं आए। आप अपने ध्यान में वापस लौटिए, लेकिन मुझे अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए विवश मत कीजिए।
यह कहकर वैश्या उस सन्यासी को वहीं छोड़कर उसी रात वहां से दूसरी जगह के लिए चली गई। सन्यासी सोचने लगा कि वाह, यह वैश्या कितनी महान है, इसने कुछ समय में ही अपनी देह के मोह को त्याग दिया और मैं बचपन से सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का संयम टूट गया। सन्यासी अपने संयम को और बड़े स्तर तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उस जगह से दूसरी दिशा में वापस चला गया और यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि काम वासना एक व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण गिरी गोस्वामी और आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बिलोंग करता हूं बरेली से और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डेली आपको ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा ताकि एक प्रयास जो व्यक्ति के चरित्र को सुधारने के लिए किया जा सकता है, वो प्रयास हमारा जारी रहे। तब तक के लिए नमस्कार।